उठाते हुए प्यारे नबी की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ है ये भी खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, और उसके बाद फैसला करते हैं। जो चाहूंगा, हैरान हूं मैं क्या कहूं या रसूल अल्लाह, आपको आम मुमकिन नहीं बोल सकता, आम मखलूक आपको बोल नहीं सकता, और आपको खालिक भी नहीं कह सकता, आपको मैं वाजिब भी नहीं कह सकता, लेकिन देखता हूं जब तो मखलूक में तो वो कुदरत नहीं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। इशारा करते तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ है कि उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकालोगे। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ है कि चंद आदमियों का खाना हो और सैकड़ों लोगों को काफी हो जाए। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। या रसूल अल्लाह, आपको जब देखता हूँ चांद के दो टुकड़े होते हुए, डूबे हुए सूरज को पलटाते हुए, जब देखता हूँ उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकालते हुए, तो या रसूल अल्लाह सोचता हूँ आपको मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वाजिब कहूँ, अगर मैं खालिक कहूँ, तो खालिक जो होता है वो अब्द कहाँ होता है, वो बंदा कहाँ होता है। खालिक तो माबूद होता है, तो वाजिब में अब्दियत कहाँ। और आप तो हैं बंदे, रब के आप बंदे हैं, तो हैरान हूँ है ये भी खता, ये भी खता। अगर वाजिब कहूँ ये भी खता है, अगर आम मुमकिन कहूँ ये भी खता है, तो क्या कहूँ या रसूल अल्लाह, आपको क्या कहूँ। तो फरमाते हैं, हक ये है कि है अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह। हक ये है कि आप खुदा के बंदे हैं, लेकिन आम बंदों की तरह नहीं है, सारे बंदों के आप बादशाह हैं। हक ये कि है अब्दे इलाह और आलमे इम्का के शाह। बरज़ख है वो, सिर्रे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। वास्ता हैं आप, सिर्रे खुदा हैं, खुदा के राज हैं या रसूल अल्लाह, बीच के वास्ता हैं आप या रसूल अल्लाह। हक यही है मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब कुरान उतरा, नबी पर कुरान उतरा, तो सहाबा इकराम बयान करते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफर की हालत में था। एक जगह पड़ाव था, मेरे आका मेरे जानू पर अपने सरे मुबारक को रखकर आराम फरमा रहे थे। इतने में वही का नुज़ूल होना शुरू हो गया, वही उतरना शुरू हो गई, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वही के बोझ से मेरी रान टूट जाए। वो कुरान के एक सूरत उतरे नबी पर, और नबी अपना सर उस हालत में किसी सहाबी की रान पे रखे, तो सहाबी ये कहें कि वही के बोझ से ऐसा लगता था मेरी रान टूट जाएगी। और वो कलाम एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा अपने सीने में महफूज कर रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये क्यों? इसलिए कि नबी के वास्ते से कलाम मिला, नबी के वास्ते से कलाम मिला। अब ये वास्ता आम वास्ता नहीं है, ये जरिया आम जरिया नहीं है। अरे भैया, आप लकड़ी को काटते हो ना, तो ये आरा वास्ता है कि नहीं? आरा वास्ता है, कुल्हाड़ी वास्ता है। लेकिन जैसे ही आपका मकसद खत्म हो गया, अब आरी बेकार है, कुल्हाड़ी बेकार है, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नबी की जरूरत हर वक्त है। नबी ऐसे वास्ता है, ऐसे वसीला है, ऐसा जरिया है कि नबी की जरूरत हर वक्त है।
जब तक ईमान वाले रहोगे नबी की जरूरत रहेगी। ईमान वाले जब तक रहोगे नबी की जरूरत होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और अगर दुनिया में आम तौर पर हलाक नहीं होना चाहते हो, नबी की जरूरत रहेगी। नबी चूंकि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के बीच में, मखलूक के बीच में, खालिक के बीच में वास्ता है, और ये वास्ता तमाम रब के फयूज को बंदों तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए जितने भी फयूज मिलेंगे वो सारे फयूज के वास्ता नबी है। तो जो लोग कहते हैं ना नबी की जरूरत नहीं है, माअज़ल्लाह, हकीकत में वो इस्लाम तक पहुंचे ही नहीं है। हकीकत में इस्लाम तक पहुंचे ही नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो है ना, जैसे ही अलिफ लाम मीम एक बच्चा तिलावत करता है, जैसे ही एक हाफिज़े कुरान की इब्तिदा करता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब वो पढ़ना शुरू करता है, तो हदीस पाक में आया है कि जो बच्चा अलिफ लाम मीम की तिलावत करता है तो उसकी तिलावत की बरकत से 40 दिनों के लिए उसके मरहूम बाप की कब्र से अजाब उठा दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, मैंने कुरान की आयत तिलावत की। अलिफ लाम मीम एक आयत है, अलिफ लाम मीम, कुछ माना आपके समझ में आया? आपने इसका कोई माना मतलब समझा? बोलिए, हमारे उलमाए किराम से पूछो, आप लोगों ने कुछ समझा? उलमाए किराम क्या कहेंगे? हमने भी कुछ नहीं समझा। चलो किसी मुफस्सिर कुरान से पूछा जाए, आपने कुछ समझा? मुफस्सिर यही कहेगा हमने नहीं समझा। किसी मुहद्दिस से पूछो, आपने अलिफ लाम मीम का माना समझा? वो भी यही कहेंगे मैंने नहीं समझा। और आगे जाओ, अरे किसी और से नहीं, यारे गारे मुस्तफा से पूछ लो, सिद्दीक़ अकबर से पूछ लो। आपको अलिफ लाम मीम का माना मालूम है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे मुझे नहीं मालूम है। सफर में साथ रहने वाले, हज़र में साथ रहने वाले, खलवत व जलवत में साथ रहने वाले, गार में साथ रहने वाले, उस वक्त साथ रहने वाले जिस वक्त कोई साथ रहने वाला नहीं, वो भी कहे हमको नहीं मालूम है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, किसी से भी पूछ लो, वो यही कहेगा अलिफ लाम मीम का माना हमको नहीं मालूम। इसलिए तफसीर की कोई किताब उठा कर देख लो, अलिफ लाम मीम के बाद जब मुफस्सिर कुरान तफसीर करता है तो यही लिखता है अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिका, अल्लाह ही अपनी मुराद इससे अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन जब अलिफ लाम मीम लेकर हजरत जिब्रील अमीन आए, प्यारे नबी के सामने अलिफ लाम मीम पढ़ा, तो प्यारे नबी ने कहा हमने समझ लिया, तिलावत की। अलिफ लाम रा, नबी ने फरमाया समझ लिया। अलिफ लाम मीम रा, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। अलिफ लाम मीम साद, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। काफ, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। काफ हा या ऐन साद, नबी ने फरमाया मैंने समझ लिया। अब सवाल पैदा होता है, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, जो सूरतों के शुरू में कुछ हुरूफ आते हैं, जैसे अलिफ लाम मीम,
काफ अलिफ लाम मीम साद अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम रा, इस तरह के जो हुरूफ आए हुए हैं इनको हुरूफे मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका माना किसी को नहीं मालूम, सहाबा को नहीं मालूम, ताबईन को नहीं मालूम, तबे ताबईन को नहीं मालूम, मुफस्सिरीन को नहीं मालूम, मुहद्दिसीन को नहीं मालूम, फुक़हा को नहीं मालूम, उलमा को नहीं मालूम, सूफिया को नहीं मालूम। जब माना मालूम ही नहीं तो कुरान में लाने का फायदा क्या है? एक सवाल पैदा होता है, फिर कुरान में उतरा क्यों, नबी पर ये उतरा क्यों? तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान नबी पर उतरा है, आप पर नहीं उतरा, हम पर नहीं उतरा। अरे जिस पर उतरा उसने समझा कि नहीं? कुरान जिस पे उतरा उसने समझा कि नहीं? अब सवाल ये, नबी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। कुरान में आया, मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, ये रब का कलाम उसके नबी पर उतरा, नबी के पास आया तो दो दोस्त जब आपस में दोस्ती के लिए कोई खत लिखते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं ना, खत लिखते हैं। अब तो मोबाइल का जमाना है, मैसेज कर दिया करते हैं, है ना? तो अगर दोस्त को बिल्कुल बात सीक्रेट रखना है, बिल्कुल राज में रखना है, किसी को पता ना चले, अपने खास और अखसुल खास को भी पता ना चले, तो वो कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, करता ही नहीं? बोलिए, कुछ कोड वर्ड बोलता है और लिखता है कि दोनों दोस्त समझ लें और तीसरे की समझ में कुछ ना आए। वो है राज, असरार। तो कुरान में ये जो हुरूफे मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, अलिफ लाम मीम रा है, ये सब कोड वर्ड है, कोड वर्ड। नबी ने समझ लिया, नबी को रब ने समझा दिया। मतलब क्या है? अब उम्मत की हिदायत के लिए वो नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है कि उम्मत समझे, बल्कि उम्मत के लिए यही है कि नबी पर ये उतरा, ये हक है, और रब की जो मुराद है, नबी ने जो समझा वो हक है, उसके पीछे ना पड़े, उसके पीछे ना पड़े। क्या मतलब है इसके पीछे ना पड़े? यही ईमान है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो पता ये चल गया कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं कि उनका मतलब व मफहूम हमको मालूम है, और कुछ आयतें ऐसी हैं कि उनके मानी और मतलब हमको नहीं मालूम, और हमको उनके बारे में क्या अकीदा रखना है। रब की तरफ से ये है और बरहक हैं, नबी पर ये आयतें उतरी हैं, नबी ने इनका माना समझ लिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अरे जब सिद्दीक़ अकबर समझ ना सके, उमर फारूक समझ ना सके, बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपके ज़हनो फिक्र को अपील करना चाहता हूं और आपको जहां मैं ले जाना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। कुछ लोग डॉक्टरी की डिग्री लेकर, कुछ किताबों का मुताला करके, स्टडी करके, रामायण का मुताला कर लिया, महाभारत का मुताला कर लिया, कुछ दूसरे धर्मों के ग्रंथों को पढ़ लिया और कुरान की आयतों का ट्रांसलेशन पढ़ लिया अंग्रेजी जबान में, और डॉक्टर फला साहब आप पहुंच गए होंगे, वो कहते हैं कुरान तो आसान है समझने के लिए, कुरान आसान है। कहते कैसे? दलील भी दे दिया कि कुरान में आया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया।
कुरान को हमने आसान कर दिया। जब कुरान आसान है, कुरान का समझना आसान है, तो फिर कुरान हर आदमी को समझना चाहिए। हर आदमी को कुरान पढ़ के समझना चाहिए। अरे 8-10 साल तक ये जो दाल रोटी मदरसे के तोड़ने वाले, मदरसे की दाल रोटी तोड़ने वाले जो उलमाए दीन हैं, ये 8 साल 10 साल यूं ही बर्बाद करते हैं। बोलिए, बस चंद किताबों का मुताला कर लेते, ट्रांसलेशन पढ़ लेते, कुरान समझ में आ जाता और भाषण देने लगते, लेक्चर देने लगते। अरे सुन लो, अरे कुरान आसान जरूर है। किसके लिए आसान है? इस गुमराह ने समझा ही नहीं। कुरान आसान है लेकिन उसके लिए है जिस पे उतरा है। कुरान आसान है उसके लिए जिस पे उतरा है। अब उसने समझाया तो हमने समझा, मुफस्सिरीन ने समझा, मुहद्दिसीन ने समझा, अइम्माए दीन ने समझा। समझना आसान है लेकिन जब समझा जाए नबी के वास्ते से, नबी के इश्क के वास्ते से, नबी की मोहब्बत के वास्ते से। वरना क्या कुरान की तफसीर लिखने वाले गुमराह नहीं हुए? बोलिए, हुए कि नहीं? कुरान की तफसीर लिखने वाले गुमराह हुए कि नहीं? मैं नाम ले लूं? बोलिए, ले लूं ना? क्या अशरफ अली थानवी क्या कुरान की तफसीर नहीं जानता था? पढ़ना नहीं जानता था? तफसीर भी लिखती। रशीद अहमद गंगोवी, क्या उसने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? खलील अहमद अम्बेडवी, क्या कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? क्या इब्ने तैमिया ने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी थी? अरे वो तो इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम था कि इब्ने तैमिया के शागिर्द इमाम इब्ने कसीर, इमाम ज़हबी इरशाद फरमाते हैं, उस्ताद बहक गया, शागिर्द हिदायत पे रहा। ये भी खुदा की करिश्मा साजी। उस्ताद बहक गया और शागिर्द हिदायत पे कायम रहा। वो शागिर्द कह रहे हैं, मेरे उस्ताद का पहले हाल ये था कि जब वो मिंबर पर खड़े होते थे और जब कुरानी आयतें बयान करते थे, ऐसा लगता था, कुरान की आयतों की तफसीर जब बयान करते थे, ऐसा लगता था कि उनकी जबान पे तफसीरे दुर्रे मंसूर है, तफसीरे नसबी है, तफसीरे कशाफ है, सारी तफसीर की किताबें जबान पे है, ऐसा लगता था। और जब हदीसें पढ़ने लगते थे तो ऐसा लगता था कि सहीहैन उनको अज़बर है, बुखारी और मुस्लिम की सारी हदीसें उन्हें अज़बर है। लेकिन क्या वो हिदायत पे बाकी रहा? इब्ने तैमिया, उलमा से पूछिए, इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद गुमराह हो गया, बहक गया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपके ज़हन को वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। पढ़ा तो था लेकिन इश्क से खाली था, मोहब्बत रसूल से खाली था, औलियाए किराम की मोहब्बत से खाली था। बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। बुखारी पढ़ने वालों ने नबी के अक़वाल पढ़ी, तफसीर की किताबें पढ़ी, लेकिन नबी के नूर से इस्तिफादा, नूरे नबी से इस्तिफादा नहीं किया। आखिरी बात, कुरान को नूर कहा गया कि ये किताब नूर है ना, कुरान नूर है ना, और नूर का मतलब क्या? लाइट, प्रकाश। ये लाइट, कुरान नूर है। अब नूर है तो रोशनी तो सबको मिलेगी ना, सबको रोशनी मिलनी चाहिए। लेकिन अबू लहब को रोशनी क्यों नहीं मिली? अबू जहल को रोशनी क्यों नहीं मिली? उतबा व शैबा को रोशनी क्यों नहीं मिली? इब्ने तैमिया को रोशनी क्यों नहीं मिली? कासिम नानवी को रोशनी क्यों नहीं मिली? अब्दुल रशीद गंगोवी को, रशीद अहमद गंगोवी को रोशनी क्यों नहीं मिली? ये किताब जब नूरे हिदायत है तो फिर ये गुमराह क्यों हुए? किताब पढ़कर गुमराह क्यों हुए? अरे भी लाइट में भी कोई गुमराह होता है?
लाइट हो फिर वो रास्ता भटक जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हाथ में कुरान है फिर क्यों भटक गया? नूर है फिर क्यों भटक गया? मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूँ। अरे नूर यकीनन हिदायत देने वाला है, रोशनी से यकीनन हिदायत मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्तों इससे हिदायत लेने के लिए भी एक नूर चाहिए। बात नहीं समझे? नूर से हिदायत लेने के लिए, रास्ता देखने के लिए भी एक नूर चाहिए। अंधे के हाथ में टॉर्च दे दो, क्या रास्ता देखेगा? बोलो, देख पाएगा भाई? अंधा हो उसको ये लाइट नजर आएगी, लाइट नजर आएगी, और उसके हाथ में टॉर्च दे दो, लालटेन दे दो, बल्ब दे दो, उसके सामने बोलो कर दो, कुछ देखेगा वो? देख सकेगा? नहीं। क्यों नहीं देख सकेगा? आप देख रहे हो, वो नहीं देख पा रहा। क्यों? इसलिए कि नूर से हिदायत लेने के लिए, नूर से रास्ता देखने के लिए आंखों में नूर होना चाहिए, आंखों में नूर होना चाहिए। मेरे दोस्तों बिला तमसील ये समझ लो, किताबुल्लाह ये नूरे हिदायत है। जब तक नूरे मुस्तफा से अपने सीने को मुनव्वर नहीं करोगे हिदायत नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं दे सकते हो। इसलिए ऐलान फरमा दिया आला हजरत ने, बरज़ख है वो सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मौला तबारक व तआला हम सबको सच्चा आशिक रसूल बनाए, औलियाए किराम का सच्चा पक्का आशिक बनाए, उनके कहे हुए अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थी मुफ्ती आज़म झारखंड हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल हक मिसबाही। आइए हजरात, जो लोग अभी भी बाहर खड़े हैं, मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि स्टेज के सामने आए। बहुत काफ़ी जगह खाली है कि अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। बहुत এবারে আপনাদের সামনে এই মাদ্রাসার পরিচালন কমিটির মধ্য থেকে ইনি কিছু বলতে চাইছেন, আপনারা ধৈর্য সহকারে শুনুন। আসসালামু আলাইকুম। মাদ্রাসা জামিয়া হোসেনিয়া কালিমিয়া সিরাজুল উলুমের পক্ষ থেকে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। আপনারা জানেন যে এই মাদ্রাসা দীর্ঘদিনের মাদ্রাসা, কিন্তু 2020 সাল থেকে আমরা নতুন করে দায়িত্বে আসি। মাদ্রাসায় পুরাতন জমি জায়গা 5 শতক ছিল, এখন এই মাদ্রাসায় 41 শতক জমি জায়গা হয়েছে 3 বছরের মধ্যে, এবং 3 বিঘা বাগান আমরা কিনতে পারিনি। দান দিয়েছে আমাদের 3 বিঘা বাগান। যিনি এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জমিদাতা, তিনারাই 3 বিঘা বাগান আবার দান দিয়েছে, এবং এখানে 10 শতক মাটি, মানে মাদ্রাসা লম্বা করে আর এইভাবে গেল 10 শতক মাটি এখানে দিয়েছে, প্রায় 2 কোটি টাকা দাম। যে মাটিটির যদি মূল্য লাগানো যায় তাহলে 2 কোটি টাকা দাম আছে। আপনারা জানেন যে আমাদের মাদ্রাসা আবাসিক সিস্টেমে চলছে, 90 জন ছাত্র হিফজ করছেন। আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের প্রায় প্রতি মাসে 60 থেকে 70,000 টাকা খরচ হয়। আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এই মাদ্রাসা থেকে 2 হাত বাড়িয়ে দিয়েন। এবং এই মাদ্রাসার পাশে আমাদের জমি বিক্রি আছে, 12 লক্ষ টাকা দাম লাগবে। আমরা মানে তবুও আমরা নিতে চেয়েছি, কারণ মানুষ, অত্র এলাকার মানুষ আমাদের সহযোগিতা করছে, ধার দিচ্ছে, আমরা আবার পরে হয়তো শোধ করছি। তাই আপনারা এই মাদ্রাসায় 2 হাত বাড়িয়ে দিবেন। আরও বিশেষ কিছু বলার ছিল, যাই হোক সময় সংকীর্ণ, বক্তব্য এনারা বলবেন।
আসসালামু আলাইকুম। যিনারা এখনো বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অনুরোধ করব যে আপনার